हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? शायद अच्छे ही होंगे। आज से हम लोग एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एक्चुअली क्या है कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स से, जो यहाँ पे मैंने नोट भी किया है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस जो CSIR नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ जाता है CSIR नेट में। इसके अलावा गेट GS TIFR में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। एंड MSc फिजिक्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। तो इसमें जितने सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पस, तो मैं पहले वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो है कि पहला सिग्निफिकेंट फिगर। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये आपने स्कूल लेवल में स्टडी भी कर रखा है। तो ये एक्चुअली स्कूल लेक्चर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसी में पूछा जाता है, या सेट एग्ज़ाम के लिए भी पूछा जाता है, या CSIR नेट एग्ज़ाम में जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है उसमें पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जो है एरर एनालिसिस। ये जो टॉपिक है ये सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिजिक्स में जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो सारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है कि एरर एनालिसिस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब है कि एक इक्वेशन रहेगा, उसमें आपको कैलकुलेट करना है कि नेचर क्या होगा एक्स का। ठीक है, तो जैसे आप कंसिडर करें कि x³ + x - 1 = 0 एक पॉलिनोमियल है। तो उसमें आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा कि इसका रूट क्या होगा। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका रूट क्या होगा। तो इसको बोला जाता है कि रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो रूट ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसमें से एक है कि बाइसेक्शन मेथड, जिसमें क्वेश्चन आ चुका है बाइसेक्शन मेथड। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है और भी इम्पोर्टेंट, जो है कि न्यूटन-रैप्सन मेथड। न्यूटन-रैप्सन मेथड ये बाइसेक्शन मेथड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि एग्ज़ाम में ये इससे ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, न्यूटन-रैप्सन मेथड। तो नेक्स्ट जो है कि कुछ इंटरपोलेशन मेथड भी आपको डिस्कस करना है। कुछ इंटरपोलेशन मेथड है, जैसे लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड। जैसे लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड आपको डिस्कस करना होगा। और नेक्स्ट क्या है कि लीस्ट स्क्वायर फिटिंग। और उसके अलावा जो है कि लीनियर रिग्रेशन, एक्सपोनेंशियल कर्व फिटिंग, ऐसा भी कुछ है। एक्सपोनेंशियल कर्व फिटिंग, इसमें भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से भी CSIR नेट में। और नेक्स्ट जो है लीनियर रिग्रेशन, मैंने बोला ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लीनियर रिग्रेशन। तो नेक्स्ट जो है कि कुछ इंटीग्रेशन मेथड है, जैसे ट्रेपेजोइडल रूल, कुछ इंटीग्रेशन मेथड है। ठीक है, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो किसी से क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि इंटीग्रेशन मेथड, जैसा ट्रेपेजोइडल मेथड। एक है कि ट्रेपेजोइडल मेथड। नेक्स्ट जो है कि सिम्पसन वन थर्ड,
सिम्पसन 1/3 रूल। एंड ऑल्सो इसके साथ आपको ये भी डिस्कस करना होगा 3/8 रूल, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये 3 जो इंटीग्रेशन मेथड है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी कुछ है, जैसे अभी जो क्वेश्चन रिसेंट ईयर में पूछा जा रहा है, जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन रहता गिवन है, तो उसमें आपको बताना है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। दैट मीन्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहता है और उसमें कुछ बाउंड्री कंडीशन दे देता है, उसमें आपको कैलकुलेट करना है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, जैसे क्या है कि एक मेथड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा ऑयलर मेथड, एक है ऑयलर मेथड, और नेक्स्ट जो है कि रान-कुत्ता मेथड। जैसे ये भी क्वेश्चन में आ चुका है कि रान-कुत्ता मेथड रिसेंट ईयर में आ गया है। रान-कुत्ता मेथड ये 2 तरीके से होता है कि सेकेंड ऑर्डर होता है और एक जो होता है कि फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक है एक्चुअली न्यूमेरिकल एनालिसिस में सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट इसलिए कि कहाँ कोई भी एक टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जैसे रिसेंट 2 या 3 साल आप CSI नेट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन मेथड था इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बट इसमें जो क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया है वो क्या है कि एरर पूछा गया है। ठीक है, बट आपने यहाँ पे जो करते हो कि जस्ट इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा स्पेसिफिक डिफाइन किया जाता है कि ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 या सिम्पसन 3/8, बट एरर पूछा जा रहा है अभी एग्जाम में। एरर वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से पूछा जा रहा है कि ट्रेपेजोइडल रूल में एरर क्या होगा, सिम्पसन 1/3 रूल में एरर क्या होगा, तो ये भी आपको डिस्कस करना होगा। ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले ये सारे जो कोर्स है इसमें मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, आप लोग ये सारे लिख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, और इसमें डिटेल्स में डिस्कस तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैंने इसलिए सोचा है कि एक एक टॉपिक को जितना सा कॉन्सेप्ट चाहिए, जितना आपके लिए पेशा ना हो, इतना कॉन्सेप्ट लेके उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन पूछा गया है POIQ में, तो वो इसमें ये जो सीरीज़ है इसमें डिस्कस कर देंगे। तो अभी एक टॉपिक को पहले पढ़ लेते हैं, जैसा एक है कि सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है बहुत, ये वाला टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो लीस्ट स्क्वायर इंटरपोलेशन मेथड ये भी इम्पोर्टेंट है, कर्व फिटिंग, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये 2 टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये जो टॉपिक 2 ये इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक, एंड देन एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एरर एनालिसिस ऐसा एक टॉपिक है जो जैम एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, गेट में भी पूछा जाता है, नेट TIFR हो, सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला टॉपिक। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, जो पहला टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए, पहले आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा कि एक क्वेश्चन में एक नंबर दिया जाएगा,
उसमें आपको बोलना है कि उस नंबर पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो मान लीजिए कि एक नंबर आपके पास 1 2 3.456 ऐसा गिवन है। तो ये नंबर से आपको बोलना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में कितना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मैं एक एक करके यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसके साथ एग्जाम्पल दे के आपके साथ वो डिस्कस भी कर रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक है, तो क्या है पहला कॉन्सेप्ट जो है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल देखिए तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो क्या है कि बोला जा रहा है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया कि 1 2 3.345 एक नंबर है। तो आपको बोलना है कि इस नंबर पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको पहले देखना है कि इसमें नॉन जीरो डिजिट कितना है। तो आप इसमें देख लीजिए कितना नॉन जीरो डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। सो दैट मीन्स ये जो नंबर है इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, टोटल कितना नॉन जीरो डिजिट है वही काउंट कर लीजिए कि नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे कितना है कि 6 है। तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर का क्या होगा कि 6। यही पहला कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आपको एक नंबर जो गिवन रहेगा उसमें आपको देखना है कि नॉन जीरो डिजिट कितना है, तो वही काउंट करो तो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। जैसे इसमें 6 आ रहा है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, zeros appearing between the non-zero digits, zeros appearing between the non-zero digits, the non-zero digits will be significant, will be significant। तो इसका मतलब क्या है, तो एक एग्जाम्पल लीजिए क्योंकि एग्जाम्पल पे आपको समझ आएगा अच्छे से। देखिए क्या है कि 102.34 ऐसा है कुछ। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्या था कि नॉन जीरो डिजिट कितना है काउंट करो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बट जीरो आ रहा है अभी नंबर पे, तो कोई एक नंबर है उसमें जीरो गिवन है, बट वो जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के अंदर होगा, अंदर जब प्रेजेंट रहेगा तो उसी टाइम वो जीरो जो पहले केस में सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं हो रहा था अभी वो काउंट होगा। तो देखिए क्या है, मैं जो सेकंड कॉन्सेप्ट अभी बोला है तो उसको देखिए इस एग्जाम्पल की तरफ से क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए नॉन जीरो डिजिट कितना है, 1 2 3 4। तो 4 क्या है कि नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें आपको ये जो कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या आएगा कि 4 आएगा। बट ऑप्शन एक्चुअली 4 नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेकेंड कंसेप्ट बोला जा रहा है कि जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के अंदर रहेगा, तब आपको ये जीरो जो है इसको भी आपको काउंट करना होगा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जीरो भी कंसिडर होगा। तो इसलिए ये जो नंबर है जो इस कॉन्सेप्ट को से आपको लग रहा है कि 4 होगा सिग्निफिकेंट फिगर, बट इस सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर का 4 नहीं होगा, क्या होगा कि 5 होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट के अंदर है, तो इसलिए इस नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा कि 5 होगा। तो ये था सेकंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कि लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक नंबर गिवन है
जो मान लीजिए कि ऐसा है 0.00256 ऐसा कुछ है, तो इसमें देखिए कि 0 है एंड नॉन जीरो डिजिट भी है। तो पहला आपको जो कंसेप्ट बोला गया था कि नॉन जीरो डिजिट आप काउंट करिए, तो इसमें नॉन जीरो डिजिट जो है 1 2 3, दैट मीन्स 256, ये 3 क्या है कि नॉन जीरो डिजिट है। तो अभी आपको देखना है सेकेंड कॉन्सेप्ट जो बोला गया था, कि सेकेंड कॉन्सेप्ट में बोला गया था कि 0 2 नॉन जीरो डिजिट के अंदर रहेगा तो वो काउंट नहीं होगा, सॉरी वो काउंट होगा, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नंबर पे काउंट होगा, ठीक है, जब जो 2 नॉन जीरो डिजिट के अंदर 0 रहता है। सेकेंड जो कंसेप्ट बोला गया था, बट अभी बोला जा रहा है कि लीडिंग 0 आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है सामने से कोई नॉन जीरो नंबर से पहले, कोई नॉन जीरो नंबर से पहले कोई 0 रहता है, जैसे यहाँ पे नॉन जीरो जो नंबर है 2 है, 5 और 6 है, कोई नॉन जीरो नंबर से पहले कोई 0 रहेगा तो वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट नंबर पे, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर पे वो काउंट नहीं होगा। तो इसलिए ये जो नंबर है इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा कि 3। देखिए क्या बोला जा रहा है कि लीडिंग 0 आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो क्या है कि कोई नॉन जीरो जो डिजिट है उसमें से पहले, दैट मीन्स सामने से कोई नॉन जीरो डिजिट से सामने से उसके सामने कोई क्या है कि 0 रहता है तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये 0 यहाँ पे रहता कि 2 0 5 6, तो तब क्या होता है कि 0 काउंट होता, बट ये नॉन जीरो डिजिट से पहले है 0, ये काउंट नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा, ओनली 3, जो है कि 2 5 एंड 6 से आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो क्या है देखिए कि एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 12.03 ऐसे करके है कुछ, ऐसा कर लीजिए कि 1200 ऐसा कर दीजिए, ठीक है, 1200। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, मैंने अभी बोला है कि कोई नंबर कि पहले कोई नॉन जीरो डिजिट से पहले कोई 0 रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। बट 4 नंबर केस जो है देखिए कि ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब है कि कोई नॉन जीरो डिजिट से पीछे में कोई क्या है कि 0 रहेगा, वो भी काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। जैसे ये 2 के पीछे क्या है कि 2 0 है, तो आपको देख के लग रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 आएगा, बट नहीं, कि पीछे में 0 रहेगा तो वो काउंट होगा। तो इसलिए इस नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या है कि 4। जैसे इसके लिए और भी एक एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे देखिए कि 123.00 ऐसा कुछ है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा इस नंबर के लिए। तो आपको लग रहा है कि 3 होगा, बट 3 तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रेलिंग 0 भी कंसिडर करना है। तो इसलिए इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर जब आप काउंट करेंगे तो ट्रेलिंग 0 जो है उसको भी काउंट करना है। तो ये तो 3 आ रहा था नॉन डिजिट, और इसमें और जो 2 0 है उसको भी काउंट करना है। तो क्या होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर 5 होगा इस नंबर के लिए। तो एक नंबर हम लोग अभी जो 4 कंसेप्ट यहाँ पे किया है, तो उसमें से सारे दे के
एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो देखिए, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 4 2 0 2 0। ये जो नंबर है इसमें आपको बोलना है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो ये आप कमेंट करके बताइए कि इस नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। ये कमेंट कर दीजिए आपको क्या आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर। तो नेक्स्ट जो बाकी जो टॉपिक है, एक्चुअली ये जो टॉपिक है बहुत एक छोटा सा टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट जो टॉपिक है एरर एनालिसिस, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे। अभी इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।